आर्टिलरी गन्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, फ्रिगेट हो, सबमरीन हो, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो, ऐसे अनेक साजो सामान आज भारत में ही बन रहे हैं। हे गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस गोल है डिफेंस इंपोर्टर से एक ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का, और साल 2025 तक इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट का गोल भी सेट किया गया है। और इसी कड़ी में आज हम डिकोड करेंगे 10 ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स को जो कि इंडिया ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकता है। इस लिस्ट में नंबर 1 पे है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अगर ब्रह्मोस मिसाइल के कैपेबिलिटीज के बारे में बात करें तो यह आज के टाइम पर दुनिया का फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जो कि मैक 3 के स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। और इतने हाई स्पीड पे ट्रेवल करने के बावजूद ये मिसाइल मनूवर कर सकता है, और इसी के कारण इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये बहुत ही वर्सेटाइल मिसाइल सिस्टम है जिसको जमीन से या फिर हवा से या फिर पानी से लॉन्च किया जा सकता है। अगर ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट पोटेंशियल के बारे में बात करें तो हाल ही में फिलीपींस ने $375 मिलियन का एक डील साइन किया था शोर बेस्ड ब्रह्मोस मिसाइल के 3 बैटरीज के लिए। और अगर ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट पोटेंशियल के बारे में बात करें, कई कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, वियतनाम और ब्राजील भी इस मिसाइल में अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं, और ये भी एक पोटेंशियल एक्सपोर्ट कस्टमर भविष्य में हो सकते हैं। नंबर 2 पे है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH ध्रुव। ध्रुव हेलीकॉप्टर का बात करें तो ये 5.5 टन का ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जो कि 300 से भी ज्यादा के नंबर में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ आज के टाइम पे सर्विस में है। और इंडिया के अलावा मालदीव्स, मॉरिशस और नेपाल के साथ भी ये हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड नंबर में सर्विस में है। और कुछ समय पहले ही मॉरिशस ने एक और ध्रुव हेलीकॉप्टर को लीज पे लिया था। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है ये मॉरिशस का ध्रुव हेलीकॉप्टर है। और अगर ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के एक्सपोर्ट पोटेंशियल का बात करें तो इंडिया ने इसका मरीन वर्जन फिलीपींस को ऑफर किया है, जहां पे ये डील फाइनलाइज होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, और लगभग 7 के नंबर में हो सकता है फिलीपींस इन हेलीकॉप्टर को एक्वायर करे। नंबर 3 पे है LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि एक मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है जिसको हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए बनाया गया है। और अगर LCH हेलीकॉप्टर के वेपन पैकेज के बारे में बात करें तो इसमें है नेक्स्टर का 20 mm चिन माउंटेड टरेट गन, हाइड्रा 70 mm रॉकेट्स और MBDA का शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो कि ड्रोन को शूट डाउन करने के लिए काफी यूजफुल होगा। और जल्द ही स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ध्रुवास्त्र भी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा इस हेलीकॉप्टर से। और ये हेलीकॉप्टर्स यूरोपियन हेलीकॉप्टर से बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। अगर LCH के यूनिट प्राइस के बारे में बात करें तो ये लगभग $34 मिलियन का पड़ता है इंक्लूडिंग वेपन पैकेज। और कई कंट्रीज जैसे कि नाइजीरिया, इजिप्ट, वियतनाम और म्यांमार को ये हेलीकॉप्टर्स ऑफर किया गया है। नंबर 4 पे है LCA तेजस। LCA तेजस का बात करें तो ये एक सिंगल इंजन लाइट मल्टी रोल 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और ये फाइटर जेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट है, जिसमें आपको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, फ्लाई बाय वायर, AES रडार और हाईली रिलायबल जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन मिलता है। और इसका जो वेपन पैकेज है वो भी काफी ज्यादा वर्सेटाइल है, जहां पे कई देश के वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड है, तो कस्टमर को जो ऑप्शन है वो भी बहुत ज्यादा मिलता है, जहां पे आप रशियन ओरिजिन के या फिर अमेरिकन ओरिजिन के या फिर भारत के स्वदेशी वेपन को इस प्लेटफॉर्म से फायर कर सकते हैं। और अगर LCA तेजस का एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करें तो एक हाई लेवल डेलीगेट इजिप्ट से और मलेशिया से आने वाला LCA तेजस को इवेल्युएट करने और मलेशिया से पॉसिबली नेगोशिएट करने, जो कि अपने फाइनल स्टेज पे है। नंबर 5 पे है अर्जुन मार्क 1A मेन बैटल टैंक, जो कि एक 65 टन का मेन बैटल टैंक है, और आज के टाइम पे इंडियन आर्मी का सबसे भारी टैंक है। और ये भारी होने के बावजूद
इंडियन आर्मी का सबसे फास्ट टैंक भी है, क्योंकि इसमें एक 1400 HP का पावरफुल इंजन लगाया गया है। और अगर अर्जुन मार्क 1A की कैपेबिलिटीज के बारे में बात करें तो इसका मेन गन 120 मिलीमीटर का है, जो कि कई तरह के राउंड्स फायर कर सकता है, इंक्लूडिंग थर्मोबैरिक शेल्स। इसके अलावा एक 12.7 mm का सेकेंडरी गन भी है, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट या फिर एंटी पर्सनल रोल के लिए यूज किया जा सकता है, और इसको रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है टैंक के अंदर से ही। और इस टैंक का जो टारगेट एक्विजिशन सिस्टम है वो भी काफी एक्यूरेट है, विथ डे एंड नाइट कैपेबिलिटी एंड 360 व्यू। नंबर 6 पे है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और ये एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको व्हील्ड या फिर ट्रैक्ड व्हीकल पे लगाया जा सकता है। और ये काफी डेडली शॉर्ट रेंज एयर टू मिसाइल सिस्टम है, जिसका किल प्रोबेबिलिटी 88% का है। और अगर इसके रेंज का बात करें तो इसका इफेक्टिव रेंज 30 किलोमीटर का है, और इसका जो मिसाइल है वो रैमजेट प्रोपल्शन पे बेस्ड है, जिसके कारण ये सुपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करता है। और अगर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के एक्सपोर्ट पोटेंशियल के बारे में बात करें तो यूएई और वियतनाम ने इस सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाया। नंबर 7 पे है पिनाका, जो कि एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, और ये सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स फायर कर सकता है। और इसका एक बटालियन 1 किलोमीटर के स्क्वायर को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर सकता है। और अगर इसके रेंज के बारे में बात करें तो पिनाका मार्क 1 का रेंज 40 किलोमीटर का है, और मार्क 2 का रेंज 60 किलोमीटर का माना जाता है। नंबर 8 पे है डोनेयर 228 एयरक्राफ्ट, जो कि एक वर्सेटाइल मल्टीपर्पज लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और अब तक 125 के नंबर में इंडिया में ही इनको बनाया गया है। और आज के समय में ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ ऑपरेशनल भी है, और इनको कई तरह के रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि कोस्ट गार्ड सर्वेलेंस, ट्रूप ट्रांसपोर्ट और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। और हाल ही में इंडिया ने एक डोनेयर 228 एयरक्राफ्ट मॉरिशस को लीज पे दिया था, और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मॉरिशस का ध्रुव हेलीकॉप्टर और डोनेयर 228 का इंडक्शन सेरेमनी। नंबर 9 पे है आर्मर्ड व्हीकल्स, और इस सेगमेंट में इंडिया कई तरह के व्हीकल्स बनाता है जिनको कि एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जैसे कि टाटा का 8x8 कैस्ट्रल, जो कि स्टैनक लेवल 4 का प्रोटेक्शन देता है, और इसके मॉड्यूलर डिजाइन के कारण इसको कस्टमाइज भी किया जा सकता है यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। या फिर 4x4 का कल्याणी M4, जो कि हाई मोबिलिटी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है कल्याणी के द्वारा। इसके अलावा 4x4 के कैटेगरी में महिंद्रा का मार्क्समैन लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल और महिंद्रा का लाइट आर्मर स्पेशलिस्ट व्हीकल भी ऑफर किया जा सकता है एक्सपोर्ट के लिए। और नंबर 10 पे है नेवल शिप्स, जैसे कि पेट्रोल वेसल्स, कॉर्वेट्स, फ्रीगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स। और मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बट मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर एक 12 मिनट का वीडियो बना रखा है। और अगर आप मेड इन इंडिया नेवल शिप्स के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि आज के टाइम पे भारत में बनते हैं और जिनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास जा सके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट।